अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद असद खान। आप देख रहे हैं पाक फैमिली रिकॉर्ड्स। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 20,000 से लेकर 1 लाख के प्राइस कैटेगरी में कौन से ऐसे बॉक्स पैक फोन हैं जो कि आपको कंसिडर नहीं करने। जी हाँ, जो कि आपको कंसिडर नहीं करने। अगर आप मार्केट में 20,000 से लेकर 1 लाख के प्राइस कैटेगरी में मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे चांसेस है कि दुकानदार आपको चूना लगाकर इन डिवाइसेस का आपको चिपका देगा, लेकिन आपने ये डिवाइसेस स्किप करनी है। इन डिवाइसेस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपका पैसा जाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर आप इन डिवाइसेस पर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन बताकर आपको बोर नहीं करने वाला, सिर्फ मुद्दे की बातें बताऊंगा और बताऊंगा कि ये डिवाइस आपको क्यों नहीं खरीदनी। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कीमती पैसे बच सके एक रॉन्ग फोन पर इन्वेस्ट करने से। तो स्टार्ट करते हैं 20,000 से लेकर 30,000 के प्राइस कैटेगरी में अपनी पहली डिवाइस की। तो वो निकल कर आती है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च Y02S। तो ये डिवाइस आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करनी, ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं आती। सिर्फ 332 में और बैक पर 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर और कुछ भी नहीं है 30,000 के प्राइस कैटेगरी में, और आपको 10 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है। तो इस डिवाइस को बिल्कुल स्किप कर दे, बिल्कुल भी मत खरीदे, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इसकी बजाय आप Redmi 10C खरीद सकते हैं, उसमें आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। और जो डिवाइस 20,000 से लेकर 30,000 की प्राइस कैटेगरी में निकल कर आती है वो है Redmi 10A। इसको भी आप स्किप कर दें। MediaTek का G25 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, अच्छी स्पेसिफिकेशन ही है। इस प्राइस कैटेगरी में आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो इस डिवाइस को भी आप इग्नोर कर दें, इस डिवाइस को भी मत खरीदें, ये भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो 20,000 से लेकर 30,000 के प्राइस कैटेगरी में कोई ज्यादा डिवाइसेस नहीं थी, सिर्फ ये 2 डिवाइसेस हैं जो कि आपको नहीं खरीदनी। अब चलते हैं 30,000 से लेकर 40,000 के प्राइस कैटेगरी में कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि आपको कंसिडर नहीं करनी। तो पहली मैं डिवाइस की बात करूं तो वो निकल कर आती है वीवो की Y21। इसमें हमें देखने को मिलता है बदनाम ज़माना MediaTek P35 का प्रोसेसर, जो कि बिल्कुल भी कंसिडरेबल नहीं है, बिल्कुल हैंग होता है, किसी काम का प्रोसेसर नहीं है। इसमें हमें वही देखने को मिलता है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज देखने को मिलती है। कैमरा भी इसमें 13 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, फ्रंट पर 10 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। 10 वाट की चार्जिंग है, किसी काम की डिवाइस नहीं है। आप बिल्कुल इसे कंसिडर ना करें, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। 30,000 से लेकर 40,000 के प्राइस कैटेगरी में मैं अगली डिवाइस की बात करूं तो वो निकल कर आती है ओप्पो की तरफ से Oppo A16K। ये पहले 22,000 की प्राइस कैटेगरी में लॉन्च की गई, लेकिन अब इसकी प्राइस बढ़ाकर 33,000 रख दी गई है। 33,000 में हमें सिर्फ MediaTek G35 फिंगरप्रिंट सेंसर पे देखने को मिलता है, एवरेज कैमरा सेंसर। तो इस डिवाइस को आपने स्किप करना है, बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगली जो डिवाइस मैं बात करने वाला हूँ 30,000 से लेकर 40,000 की प्राइस कैटेगरी में जो कि आपको कंसिडर नहीं करनी, वो है ओप्पो की Oppo A54। जी हाँ, ये बहुत पुरानी डिवाइस है, लेकिन अभी भी काफ़ी जगहों पर बॉक्स पैक पे मिल रही है। दुकानदार आपको चिपका देते हैं। 35 से 36,000 इसकी प्राइस टैग है। तो आपको इस डिवाइस को भी खरीदने से इग्नोर करना है, इस डिवाइस पर भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगली जो डिवाइस निकल कर आती है जो कि आपको कंसिडर नहीं करनी, वो है ओप्पो की तरफ से Oppo A16। Oppo A16 में भी ऐसी कोई खास स्पेसिफिकेशन नहीं है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, काफी पुरानी डिवाइस है। इसमें भी हमें MediaTek G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो ये डिवाइस भी आपने नहीं लेनी, इसको भी आपने स्किप करना है। अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस चाहते हैं तो 30,000 से लेकर 40,000 की प्राइस कैटेगरी में मैंने वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी डिवाइसेस वैल्यू फॉर मनी हैं इस प्राइस कैटेगरी में। अगर वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। अब अगर बात करूं मैं अपनी अगली डिवाइस की, तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक खूबसूरत डिवाइस चाहिए और ओप्पो ही की डिवाइस चाहिए तो ओप्पो लवर इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। न्यूली लॉन्च Oppo A57, इसमें हमें देखने को मिलता है MediaTek G35 का प्रोसेसर, 3 GB 64 GB का स्टोरेज। तो डिजाइन काफी खूबसूरत है और इसमें हमें 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है इन द बॉक्स। तो सिर्फ डिजाइन के हिसाब से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, वैसे ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब अगर मैं बात करूं 40,000 से लेकर 50,000 की प्राइस कैटेगरी में कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि आपको कंसिडर नहीं करनी, तो पहली जो डिवाइस निकल कर आती है 40,000 से लेकर 50,000 की प्राइस कैटेगरी में जो कि आपको कंसिडर नहीं करनी, वो निकल कर आती है वीवो की तरफ से Vivo Y21T। इसमें हमें देखने को मिलता है MediaTek 680 का प्रोसेसर। बाकी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो वही है जो कि हमें Vivo के Y33s में देखने को मिलती थी। बैक पर हमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें सिर्फ 18 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बाकी स्पेसिफिकेशन आपको शेयर पर शो हो रही है, आप देखकर पढ़ सकते हैं। इस डिवाइस को भी आपने स्किप करना है। अगली जो डिवाइस निकल आती है वो भी Vivo ही की तरफ से निकल कर आती है, Vivo Y33T। इस डिवाइस में भी हमें कोई खास स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलती। सिर्फ Y33s और Y33T में हमें यही फर्क देखने को मिलता है, सिर्फ प्रोसेसर का।
इसको 5G कहता है वीवो। इसमें हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर। इसमें भी गेमिंग किसी किस्म की देखने को नहीं मिलती, तो इस डिवाइस को भी आपने इग्नोर करना है। बाकी डिटेल स्पेसिफिकेशन मैंने शीट पर शो कर रहा हूँ, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये डिवाइस भी किसी भी लिहाज से सेंस नहीं बताती कि 40,000 से लेकर 50,000 की प्राइस कैटेगरी में आप इस पर इन्वेस्ट करें। अगर दुकानदार आपको कहता है कि ये डिवाइस खरीद लें, बहुत खूबसूरत है, कलर काफी अच्छा है, बॉक्सी डिजाइन है, लेकिन आपने उसकी बातों में नहीं आना, आपने इसको स्किप करना है। अब अगर मैं अपनी अगली डिवाइस की बात करूं तो वो निकल कर आती है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A23। इसमें भी हमें स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिलता है, TFT पैनल देखने को मिलता है और स्टैंडर्ड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। TFT पैनल 50,000 की प्राइस कैटेगरी में, क्या हो गया यार। तो इस डिवाइस को भी आपने स्किप करना है, इस डिवाइस को भी आपने कंसीडर नहीं करना। 40,000 से लेकर 50,000 की प्राइस कैटेगरी में कौन कौन सी डिवाइसेस आपने कंसीडर करनी है, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं 50,000 से लेकर 1 लाख की प्राइस कैटेगरी में कौन कौन से ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि आपको बॉक्स पैक में कंसीडर नहीं करनी, तो पहली डिवाइस निकल कर आती है वीवो की तरफ से Vivo Y55। जी हाँ, ये डिवाइस कुछ अर्से पहले पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई। इसमें हमें स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिलता है, बैक पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। डिजाइन काफी खूबसूरत है, डिजाइन के अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए आप इसे खरीदें। इसमें हमें 1080p 30 fps की मैक्सिमम सपोर्ट देखने को मिलती है। वीडियोस में फ्रंट और बैक दोनों में किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन में फ्रंट साइड पर देखने को मिलती है, बैक साइड पर देखने को मिलती है, लेकिन इतनी खास नहीं है। और गेमिंग के लिए तो आप 680 को कंसीडर कर ही नहीं सकते, तो बाकी स्पेसिफिकेशन आपको शीट पर शो हो रही है, पढ़ सकते हैं, तो इसको भी आपने स्किप करना है। अब अगर मैं अपने अगली डिवाइस की बात करूं 50,000 से लेकर 1 लाख की प्राइस कैटेगरी में, तो वो निकल आती है इन्फिनिक्स नोट 12 VIP। इसकी बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है। इस डिवाइस की डिटेल स्पेसिफिकेशन मैंने शीट पर शो कर दी है। नंबर गेम पे नहीं जाना, तो ये डिवाइस भी किसी भी लिहाज से सेंस नहीं बताती कि 60,000 की प्राइस कैटेगरी में आप इस पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसके कैमराज एज यूजुअल इन्फिनिक्स की तरह ही हैं। एक्सपोजर रेशो और ये सारे जो 108 मेगापिक्सल जो शो कर रहा है ना, ये सारे सिर्फ नंबर गेम ही है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस डिवाइस को भी आपने स्किप करना है। कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो 50,000 से लेकर 1 लाख की प्राइस कैटेगरी में आप बॉक्स पैक में खरीद सकते हैं, वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं अपनी अगली डिवाइस की, तो वो निकल कर आती है ओप्पो की तरफ से Oppo F21 Pro। जी हाँ, Oppo F21 Pro पहले 54,000 की प्राइस कैटेगरी में लॉन्च हुआ, फिर 60 हो गई इसकी प्राइस, फिर बढ़ते बढ़ते 65, फिर 70, अब 75,000 तक पहुंच चुकी है भाई। 75,000 में स्नैपड्रैगन 680, क्या हो गया यार। इस प्राइस कैटेगरी में हमें MediaTek Dimensity 920, स्नैपड्रैगन 778G जैसे प्रोसेसर देखने को मिला करते थे, वो 75,000 में 680, क्या हो गया ओप्पो यार। इस डिवाइस में सिर्फ और सिर्फ है इसका डिज़ाइन, उसकी हाइप भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ फिर भी इसे खरीद रही है, मुझे समझ नहीं आती। इसमें एक भी ऐसा फैक्टर नहीं है सिवाय डिज़ाइन के जो कि इस डिवाइस को खरीदने पर मजबूर कर सकता है। सिर्फ 33 वाट की नॉर्मल चार्जिंग, फ्रंट और बैक हमें EIS भी देखने को नहीं मिलती, नॉर्मल कैमरा सेटअप, किसी किस्म की कोई हाई स्टैंडर्ड पिक्चर्स भी आप नहीं खरीद सकते। इसका कैमरा रिव्यू भी अपने चैनल पर किया है, अगर वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये डिवाइस भी आपने स्किप करनी है, ये डिवाइस बिल्कुल भी आपने नहीं खरीदनी। अगली डिवाइस जो कि आपने कंसीडर नहीं करनी, तो वो भी ओप्पो ही की तरफ से निकल कर आती है, Oppo F21 Pro 5G। जी हाँ, ये डिवाइस भी आपने कंसीडर नहीं करनी। इसमें हमें सिर्फ चिपसेट का ही फ़र्क देखने को मिलता है और डिज़ाइन का फ़र्क है। इसमें हमें चिपसेट देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 का, तो और कोई भी ऐसी खास बात नहीं है जो कि आप इसे खरीद सकते हैं, सिर्फ डिज़ाइन ही है। इसका कैमरा भी नॉर्मल है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है और बैक पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल के मोनो और मैक्रो कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड इसमें भी हमें देखने को नहीं मिलता, सिर्फ डिज़ाइन है और रिंग लाइट इसके कैमरास में जो कि ओप्पो हाईलाइट कर रहा है। इस डिवाइस को भी आपने इग्नोर करना है, इस डिवाइस को भी आपने कंसीडर नहीं करना, ये वैल्यू फॉर मनी आपको फीचर प्रोवाइड नहीं करती। अगली अगर मैं डिवाइस की बात करूं जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आपको नहीं खरीदनी, वो है Realme की तरफ से Realme 9। ये फ़ोन भी स्नैपड्रैगन 680 के साथ आता है। फ्रंट और बैक आप मैक्सिमम 1080p 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें जो Realme ने एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है वो है EIS, लेकिन रिजल्ट इतने खास नहीं है जो कि आप इस प्राइस कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं, तो इसको भी आप इग्नोर करें, इसको भी आपने नहीं खरीदना। और अगर मैं अपनी डिवाइस की बात करूं जो 50,000 से लेकर 1 लाख की प्राइस कैटेगरी में आपने कंसीडर नहीं करनी, तो वो निकल कर आती है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A33। भी 8GB रैम 128GB वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो ये डिवाइस आपने नहीं खरीदनी। इसमें भी हमें
एक्जीनोस का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें कैमरा के कलर इतने अच्छे नहीं है। 4K के ऊपर तो अच्छे हैं, अगर स्टेबलाइजेशन ऑन कर दे फिर भी अच्छे हैं, लेकिन 1080 पे 60 IPS पे इसके कलर इतने ज़्यादा अच्छे निकल कर नहीं आते। और 40s में भी सम टाइम ये अच्छा काम करता है और सम टाइम अच्छा काम नहीं करता। तो बाकी डिटेल स्पेसिफिकेशन मैंने स्किप पर शो कर दी है। गेमिंग इस पर आप बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, तो ये डिवाइस भी आपने स्किप करनी है। अब अगर मैं अपनी अगली डिवाइस की बात करूँ जो कि आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं करनी, वो भी सैमसंग ही की तरफ से निकल आती है, सैमसंग गैलेक्सी A53। तो ये डिवाइस भी आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं करनी। 1 लाख के प्राइस कैटेगरी में आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसमें भी हमें सेम एक्जीनोस 1280 देखने को मिलता है, जो कि 33 में देखने को मिलता है। कैमरा सेटअप उससे थोड़ा सा इंप्रूव है। तो बाकी ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप इस पर खरीद लें। तो ये डिवाइस आपने स्किप करनी है। अगर आप सैमसंग लवर हैं तो फिर तो ठीक है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ओवरऑल ये वैल्यू फॉर मनी वाले फीचर्स प्रोवाइड नहीं करती अपने प्राइस टैग में, तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। तो ये थी मेरी डिवाइस की कलेक्शंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो कहीं पर भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस इतना था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रिव्यूज़, किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।